कि मैंने प्लान किया है कि नहीं 13th मई के बाद ही हो कि मम्मी पापा अम्बाला नहीं जा पाए। हे फैमिली, पीछे बेडशीट उठ गया है और अभी मैं जा रही हूँ कोरियर लेने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं सोची थी कि थोड़ा ये फैमिली व्लॉग से सेपरेट होकर के हॉल वाला व्लॉग किया जाए। पता नहीं मेरे फेस में थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग टाइप का आ रहा है। बाकी मैं नहा धोआ के आज रेस्ट कर रही थी। आज है थर्सडे, तो चलिए फटाफट से चलते हैं कोरियर लेते हैं। अभी आना स्टार्ट हो चुका है। 8 मई का डेट था बट 4 मई से आया है, तो अब इस हिसाब से मैं नेक्स्ट कोरियर ऑर्डर, मतलब कोरियर बोल, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकती हूँ। एंड आई होप कि, पता नहीं, मैं ओपन करके देख लूँगी या फिर मैं आप लोग के साथ ही शेयर करूँगी वीडियो में। तो लेट्स सी। मैंने 5-6 मंगाए थे जो जैसे आते हैं। फ़िलहाल मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि पेमेंट मेरे को ऑनलाइन अभी करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अब मैं प्रीपेड करके मंगाऊँगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। मैं तो आ रही हूँ, मेरे से पहले नहीं आ गई। फाइनली ये 3 कोरियर आ गया। अब ऊपर चल के देखते हैं 3 कोरियर क्या क्या है। सो गाइस 3 तो कोरियर आ चुका है, बट मैं इसको ओपन कर ले रही हूँ बिकॉज रिमेनिंग के जो हैं प्रोडक्ट वो पता नहीं कब तक आएंगे, तो इसीलिए मैं एक बार देख लेती हूँ कुछ टूटा फूटा ना हो, क्योंकि फिर रिटर्न करने में इशू आता है। बाकी जो होगा मैं इसका जेन्युइन रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सिमी, तो चलिए फटाफट से ओपन करते हैं इसको। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं अगेन आ चुकी हूँ अपने बालकनी में। यहाँ मैं वॉक करूँगी। सो धो के उठ चुकी हूँ। लड्डू सो रहा है, मुझे ना सोया नहीं जा रहा था, तो मैं सोची चलो थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। तो फिलहाल थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करते वीडियो को। आप लोगों को मैं आधे टाइम बिना लिपस्टिक के दिखती हूँ। रीज़न है कि मैं ना अभी वो मैट लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। एंड मुझे एक और रीज़न पता चला कि कभी कभार ना एसी या मौसम की वजह से भी लिप्स ऐसे हो रहे हैं, बट ये श्योर हो चुका है कि ये कुछ सिम्टम है आने वाले बेबी का, तो जिस वजह से हो रहा है लिप्स ऐसे। बट अब मेरे लिप्स बहुत 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 बेटर हो चुके हैं। आप लोगों को आदत नहीं है ऐसे बिना लिपस्टिक के देखने की, लेकिन लिप्स अब ठीक हो गए। एंड इसी के साथ जो दाने धुने निकले थे वो भी ठीक हो गए। हाँ, तो आज मेरा दिन जो था वो ऐसा था कि मैंने 80% तो कमेंट ही नहीं पढ़े, क्योंकि मैं दूसरे चीज़ में लगी हुई थी। बाकी जैसा कि मतलब सभी को समझ आ रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत ख़राब नहीं हुई है, प्रेगनेंसी है, तो वो होता है। एंड अब मेरा जो है ना वो 34th वीक स्टार्ट हो चुका है, और आप लोगों को पता है 36 वीक के बाद डिलीवरी सेफ़ होती है। तो और 1-1.5 वीक आप लोगों को अब पता है कि 13th मई से मेरा जो 9 मंथ है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 9 मंथ में डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान किया है कि नहीं 13th मई के बाद ही हो कि मम्मी पापा अम्बाला नहीं जा पाए।
ये प्रेगनेंसी मेरी 9 महीने पहले ही प्लान हो चुकी थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो डिलीवरी डेट वो अपने अकॉर्डिंगली पड़ता है, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मोर ओवर मेरी जो डिलीवरी होगी, मैं जो चाह रही हूँ वो नॉर्मल डिलीवरी हो। ऑपरेशन का डेट तो फिर भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि हम लोगों को 38 वीक में कराना है, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो पहले कराएं। तो फिर कुछ कुछ लोग मुझे मतलब ये बात बोल रहे थे जो मैं पहले भी जवाब देना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि इतना कुछ एक्सप्लेन करना नहीं वो हो पाता है। तो ये था कि मम्मी पापा गए हैं तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और उन लोगों को वहाँ रहने देना चाहिए। तो पहली बात मैं ये बता दूँ, अगर मैं यहाँ नहीं रहती तो मेरे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं जा पाए थे, क्योंकि घर पे एक जने रहना मतलब ज़रूरी है। पापा का दोनों स्कूल चल रहा है, वो उनको मैनेज करना पड़ता है, और अगर मैं नहीं रहती ना तो तीनों जन तो बिल्कुल नहीं जा पाते। और जो काम था वो प्रिंस और मम्मी का था, एंड पापा तो बिल्कुल नहीं जाते। मतलब अगर मैं नहीं रहती तो जैसे आप लोगों ने देखा है शादी वादी जहाँ भी घर पे एक जन रहते हैं। सिक्किम भी गए थे तो मम्मी पापा गए थे, पापा मम्मी और प्रिंस गए थे, पापा जी थे। तो वैसे ही अगर मैं नहीं रहती तो आप लोग सेकंड वे भी सोचो, अगर मैं हूँ तभी वो लोग जा पाए हैं, और मैं खुद चाहती थी ना कि पापा जाएं। और सडनली सब टिकट विकेट हुआ था, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो लड्डू के बर्थडे के टाइम पे ही पता चला कि ऐसा कुछ है, जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ पहले से पता होता तो वो उस अकॉर्डिंगली प्लान होता। बट मैं खुद पापा को बोली थी कि पापा और मम्मी को तो जाना ही चाहिए, प्रिंस का कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिंस का काम था तो प्रिंस और मम्मी तो जाते ही। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी वजह से उन लोगों को जल्दी आना पड़ रहा है या फिर जाना चाहिए, आप लोग 10 बार से भी ऊपर सुने होंगे कि ये सेशन है स्कूल का। और ख़ास करके जो बिहार वगैरह साइड से उनको पता होगा कि अप्रैल में एडमिशन होता है, अप्रैल में जो होता है। इसी वजह से हमारी शादी अप्रैल में किसी की नहीं हुई, मतलब कि फेब मार्च में होती है, नहीं तो नवंबर वगैरह में होती है, क्योंकि सेशन नहीं होता है उस टाइम। एग्ज़ाम वगैरह हो गया रहता है, सब फिनिश हो गया रहता है मार्च तक, तो अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है। तो अभी पीक सेशन है दोनों स्कूल का। और पापा तो जिस दिन जा रहे थे उस दिन भी वो गांव से होकर आए थे, फिर अगले दिन सुबह 4 बजे वो लोग यहाँ से निकले थे। तो पॉसिबल है नहीं जाना। लेकिन अभी भी मैं घर पे हूँ ना, घर पे रोज़ 10 जने आते हैं। पापा का काम मतलब ऐसा है कि क्योंकि पापा प्राइवेट स्कूल के सेक्रेटरी भी है, तो जितना काम होता है वो सब सर लोग आते रहते, बार बार आते रहते, बार बार आते रहते। तो पापा का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी वो इस टाइम पे गए। अगर मैं नहीं होती, जैसा कि अब प्लान हो रहा है कि चलो मान लो डिलीवरी के टाइम पे अगर ये सिचुएशन रहेगा, तो मैं खुद इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। और घर से भी मेरे फ़ोन आया था कि नहीं, बट 9 मंथ में अगर ऐसा होगा तो उस अकॉर्डिंगली मैं या तो ससुराल चले जाऊँगी। डिलीवरी तो मेरी सिवान ही होगी, और जब भी पेन वेन हो या जो भी हो तो या तो मुझे वहाँ से आना पड़ेगा। और बात ये होती है ना कि डिलीवरी के पहले बहुत बार फॉल्स पेन होता है। मेरा तो 3 दिन तो मैं, और मेरा भैया ही था उस टाइम जो बार बार गाड़ी लेके जा रहा था। मतलब 2 बार हम लोग रात में गए थे हॉस्पिटल। एक बार तो गुस्सा भी हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था एडमिट कर दो, लेकिन डिलीवरी अभी नहीं होगी। तो अगले दिन मतलब वो पूरा रात तो हम लोग रोए। मैं समझ नहीं आ रहा था कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ। फिर रातों रात मैंने डॉक्टर चेंज किया, अगले दिन सुबह 8 बजे जाके एडमिट हो गई। डिलीवरी मेरी 11 बजे रात में हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी। तो फॉल्स पेन आते हैं और बहुत पहले से ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब तो मुझे आइडिया हो चुका है कि हाँ है, लेकिन ट्रस्ट मी, अब जो भी जितनी भी डिलीवरी होती है वो सब डिफरेंट होती है। एंड मेरे को इस बार जितना सब कुछ सिम्टम हो रहा है, लास्ट टाइम मेरा था ही नहीं कुछ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो जो मेरा प्लेसेंटा पोजीशन है वो ही नहीं है। लड्डू के टाइम एंटीरियर था, इस टाइम पोस्टीरियर था। उसके रिगार्डिंग भी मैं किसी दिन ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मम्मी पापा कल आ रहे हैं। मैं तो डिलीवरी के लिए चली गई, मतलब डिलीवरी टाइम अगर अपने ससुराल चली गई या जो भी, तो मुझे नहीं लगता फिर गृह प्रवेश में सब के सब जा भी पाएंगे। ऐसा आई होप मम्मी आ ही गई होंगी जब तक ये व्लॉग लाइव जा रहा होगा। तो बस बने रहिए व्लॉग पे।